नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भागलपुर में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। साथ ही महापौर और उप महापौर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। नए परिसीमन में होने जा रहे भागलपुर नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद को लेकर कई नए चेहरे चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के महापौर और उप महापौर का पद आरक्षित हो गया है। महापौर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद भागलपुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा राजे महापौर के पद पर अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने का फैसला की है। डॉक्टर वसुंधरा राज प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल की धर्मपत्नी भी है। एक स्थानीय होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है और उन्हें मरीज का नब्ज मालूम है। वो यह भी जानती है कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा काम करेगी। महापौर की प्रत्याशी ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो नगर निगम की सभी बीमारियों का इलाज अचूक ढंग से करेगी। हम आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता, शहर के कई शीर्ष जाने माने चिकित्सक और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मेयर पद की दावेदार डॉक्टर वसुंधरा राजे के अलावे हरिवंश मणि सिंह, नभय चौधरी, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर प्रीति शेखर, गिरधारी केजरीवाल, प्रोफेसर कामाख्या प्रसाद, डॉक्टर बिहारी लाल शाह, श्रवण बाजोरिया, अशोक भिवानी वाला, शशि मोदी, पंकज सिंह, गौरव दास के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। डॉक्टर वसुंधरा राजे द्वारा महापौर पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पूर्व महापौर सीमा शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुद्दा तो जनता तय करेगी, मैं उसको एक्सिक्यूट करूंगी। कितना बेहतर से बेहतर कर पाऊं, मैं उसके बारे में सोचूंगी और उसको करूंगी। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? शहरवासियों को स्वच्छ सुंदर भागलपुर मिले, मेरी यही प्राथमिकता रहेगी। ये सिल्क सिटी है, स्मार्ट सिटी है, वैसा दिखे लगे कि ये स्मार्ट सिटी है। इसकी गिनती एक अच्छे स्मार्ट सिटी में आए। ये मैं तो एक डॉक्टर हूँ, हमेशा वो डॉक्टर के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ, कैसे पेशेंट ठीक होगा, कैसे उसका निवारण होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब मैं इस फील्ड में आई हूँ और यहाँ के बारे में देखूँगी, समझूँगी और उसके बाद में निर्णय लूँगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जूझना तो हमारे डॉक्टर का प्रोफेशन का काम ही है, तो मैं इसमें भी जूझूँगी और जो बेहतर होगा यहाँ के जनता के लिए मैं वही। किसी पेशेंट का सर्जरी करना रहता है, उसका चलन एक्सेप्ट करती हूँ। कोई पेशेंट आता है कि मेरा ठीक नहीं हुआ, कैसे होगा। कोई आता है कि आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कितना परेशानी झेलना पड़ता है, तो सबके बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है और उस हिसाब से कार्य करना पड़ता है और कार्य को एक्सिक्यूट करना पड़ता है, कैसे बेहतर होगा। तो मैं देखती हूँ कि मैं उसमें क्या बेहतर कर सकती हूँ। क्या पहले से तैयारी थी कि चुनाव लड़ना है? मेरा कोई तैयारी नहीं था। मैं अपने जहाँ पर मैं हूँ काफ़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ, काम करने की ललक है मुझ में। उसकी यदि मुझे आगे मिलेगा काम करने का मौका तो मैं दोनों में मैं तालमेल बैठाऊंगी। अब मेरे प्रैक्टिस करते हुए करीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए, तो मेरे पेशेंट भी मेरे को समझते हैं और मैं भी उनको समझती हूँ। तो मेरा और पेशेंट का तालमेल तो बैठा हुआ है और आगे मैं जो जिस फील्ड में जा रही हूँ उसमें भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें बेहतर कर सकूँ और उसमें भी तालमेल बैठा सकूँ। भागलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? मैं भागलपुर की जनता को मैसेज देना चाहती हूँ कि बस मुझ में भरोसा जताए रखें, मेरे पीछे रहें और मुझ में भरोसा रखें। मैं बेहतर काम करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी। मैं अपने मेडिकल। इन दिनों भागलपुर के सोशल मीडिया में तमंचा लहराता हुआ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तमंचा लहराता वीडियो भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा का बताया जा रहा है, जहां इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हथियार लहराते हुए युवकों ने रघुवीर सिंह के घर के सामने हंगामा किया, साथ ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी भी दी है। हथियार कमर से निकालकर हाथ में लेकर जा रहे शख्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसको लेकर रघुवीर सिंह की पत्नी अपने व परिवार की जान बचाने की गुहार लगाने थाना से वरीय अधिकारियों के
कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। राखी अपनी पति के साथ डीआईजी कार्यालय भी पहुंची, जहां उन्हें सोमवार को आने के लिए कहा गया है। डरी समी राखी ने बताया कि घर के सामने ही जयशंकर सिंह अपने साथी के साथ आकर धमकी दी है। उसके पास हथियार था, लगातार घर खोलने के लिए कह रहा था, घर खोलते तो जान से मार देता। सामने में सड़क बनाने को लेकर विवाद था। मामले के बाद थाना गए, एप्लीकेशन दिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद एसपी के पास गए, वो नहीं थे। डीआईजी के पास आए हैं, वो सोमवार को बुलाए हैं। काफी डर लग रहा है, बच्चे के अपहरण की धमकी दी गई है। आजकल बदमाशों का मनोबल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम शरीफ लोग हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। डीएसपी विधि व्यवस्था कुमार गौरव ने फोन पर बताया कि मामले को देखते हैं और कार्रवाई करते हैं। में मेरे घर में हथियारबंद बदमाश सब आ गए थे और गेट खोलने के लिए एकदम व्याकुल थे। पूरा गेट को एकदम कर रहे थे कि खोलो जल्दी से गेट, गाली गलौज पूरा कर रहे थे। हम सब अपने आप को बचाने के लिए घर में पूरा पैक हो गए थे। खिड़की दरवाजे सब हम सब बंद कर लिए थे। अगर हम सब बंद नहीं करते तो वो लोग हम सबको मार देते। वो सब हथियारबंद बदमाश थे। वो मेरे सामने ही घर है, उन्हीं से। उसका नाम है जयशंकर सिंह। क्यों वो हथियार लेकर क्यों पहुंचे थे? झगड़ा क्यों हुआ था? विवाद हम सबका सामने में सड़क बनाने को लेकर हुआ था, इसीलिए वो लोग बदमाश जो है हम सबको मारने के लिए हथियार लेके पहुंचे हुए थे। थाना में गए थे? हाँ, हम थाना में गए, वहाँ पर हम एप्लीकेशन दिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं किए, वो सिर्फ रख लिए वहाँ पर। लोधीपुर थाना पड़ता है मेरा। कहाँ गए थे? उसके बाद हम एसपी ऑफिस अभी गए। एसपी ऑफिस गए तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर हम यहाँ डीआईजी ऑफिस आए हैं, वहाँ पर भी बोला गया है हमें सोमवार के दिन 11 बजे आने के लिए। कितना डर लग रहा है? डरे हुए हैं बहुत हम सबको अपना जान का खतरा है। हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। हथियार लेकर के अब कोई हथियार लेकर, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और कोई भी हथियार लेके आ रहा है। मुझे धमकियां दी जा रही है, वो सब धमका रहे हैं। मुझे अपहरण की धमकी दी जा रही है कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, उन्हें वहाँ अगवा कर लिया जाएगा। मुझे रेप की धमकी दी जा रही है। अब हम क्या करें, आप ही बताइए। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई है। नगर पालिका का चुनाव पहली बार 3 पदों, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए होगी। वोटिंग ईवीएम से होगी। वहीं चुनाव को 2 चरणों में कराया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना, भागलपुर सहित 19 नगर निगमों के साथ 38 जिलों के क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित व नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया है। पहली बार मुख्य व उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य
पार्षद के पदों का जिन नियमों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य पार्षद के पदों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है। वहीं बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए आरक्षण कोटा व श्रेणी की अधिसूचना जारी कर दी है। भागलपुर में मेयर पिछड़ा वर्ग से महिला होगी और डिप्टी मेयर भी पिछड़ा वर्ग से ही होंगे। इस समीकरण से भागलपुर के कई लोगों का सपना तार तार होता दिख रहा है। कई समाजसेवी सामने आ रहे थे, शायद उनका सपना चूर चूर हो गया, चाहे मेयर पद के लिए हो या उप मेयर पद के लिए। इस बाबत भागलपुर की युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि मैं मेयर पद के लिए बरसों से इंतजार में था, लेकिन मेरे सपने पर पानी फिर गया। मैं चाहता था कि मेयर पद पर सुशोभित होकर समाज की सेवा करूं, परंतु आरक्षण की सूची में मैं नहीं आता हूं, जिससे मैं वंचित हो गया। लेकिन शुरू से मैं समाज सेवा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। वहीं पोस्टर बैनर पूरे शहर में लगने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं, पोस्टर बैनर मेरा शहर में पहले से भी लगा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मेयर पद के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए शहर में पोस्टर बैनर लगवाया हूँ। मैं पहले भी समाज सेवा करता आया हूँ और आगे भी समाज सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल, दावेदार में तो हम लोग थे, जो कि पब्लिक की डिमांड थी, और यदि सरकार इसमें जो है आरक्षित सीट की है तो सरकार का भी इसमें स्वागत है। और नए लोगों को जो इसमें आने की जो है ये लगेगा कि जो नया लोग आएंगे शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, कोई भी लोग आए उसकी शुभकामनाएं कि वो अच्छे लोग आए और शहर का विकास करें, यही हम लोग का शुभकामना है। इतने दिन से आपकी जो तैयारी चल रही थी, क्या आगे भी आपकी तैयारी चलेगी? जी बिल्कुल, हम तो बहुत दिन से, कई वर्षों से, विगत लगभग 14-15 वर्षों से जो है सोशल वर्क में थे और लगातार ये सोशल वर्क में रहेंगे और सोशल वर्क मेरा काम है, सोशल वर्क हम करेंगे। आगे क्या संदेश दीजिएगा लोगों को? बस आगे संदेश यही करेंगे, वैसे लोगों को चुनिए जो शहर का विकास करे, शहर को आगे ले जा सके, बस वैसे लोगों को चुनिए। समाज सेवा चलते रहे? बिल्कुल, समाज सेवा हम शुरू से, जब से होश संभाले तब से समाज सेवा कर रहे हैं और ये समाज सेवा लगातार जब तक अंतिम सांस मेरा रहेगा तब तक समाज सेवा रहेगा। परिचय देंगे। मेरा नाम विजय कुमार यादव। सर्टिफिकेट में नाम सुधार को लेकर शपथ पत्र जमा करने अनुमंडल कार्यालय नौगछिया गए एक युवक से वहां के लिपिक द्वारा पैसे मांगे जाने की बात सामने आई है। जहां नौगछिया के नगरा निवासी हरिमोहन प्रसाद के पुत्र निशांत कुमार ने वहां के लिपिक दिवाकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह अनुमंडल कार्यालय में शपथ पत्र जमा करने गया हुआ था, जहाँ लिपिक दिवाकर के द्वारा उससे 100 रुपये देने की मांग की गई, जिस पर युवक ने कहा ठीक है 100 रुपये देते हैं, लेकिन उसकी रसीद हमें दे दीजिए। जिस पर लिपिक द्वारा बोला गया ऐसा नहीं होता है। तो फिर युवक ने बोला ठीक है, पैसे ही लेना है तो कार्यालय में सबके सामने लीजिए। जब लिपिक पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो युवक समझ गया लिपिक घूस मांग रहा है। जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो उसके शपथ पत्र को टेबल पर साइड कर दिया गया और दूसरा सब आवेदन लेकर कार्यालय चले गए। जब युवक को लगा कि उसका शपथ पत्र लेकर नहीं गया तो वो खुद अपना शपथ पत्र लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय गया और सारी बात एक मैम को उसने बता दी। जिसके कुछ देर बाद कार्यालय से बाहर निकलने के बाद युवक ने दिवाकर को धमकी देते हुए कहा कि तुमसे हम पैसा कब मांगे, मारकर मुंह तोड़ देंगे। जहां अन्य लोग भी उपस्थित थे। फिर युवक अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय में जाकर दिवाकर द्वारा धमकी दिए जाने की सारी शिकायत कर दी, जिसके बाद अनुमंडल कार्यालय की एक मैम ने खुद शपथ पत्र लेकर रजिस्टर्ड किया। युवक ने बताया कि 1 घंटे बाद फिर से दिवाकर मेरे पास आया, आरोप लगाने लगा कि तुम मेरे ऑफिस से कागज चुराकर भाग गए हो। जब युवक के पास कोई चारा नहीं बचा तो कुछ देर वहीं सीसीटीवी कैमरे के पास बैठा रहा। उसके बाद उक्त सभी बातों की लिखित शिकायत नौगछिया एसडीएम से कर दी। दिवाकर से पूछे जाने में बताया कि युवक ने मेरी टेबल पर से सारा कागज चुरा लिया है, साथ ही पैसे मांगे जाने की बात को निराधार बताया। दिवाकर ने यह बताया कि युवक द्वारा मुझे साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सभी बातों को लेकर नौगछिया एसडीएम उत्तम कुमार ने बताया कि युवक को शपथ पत्र बनकर मिल गया है। उनके द्वारा लिखित रूप से किए गए शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित लिपिक को शपथ पत्र कार्य से मुक्त भी कर दिया गया है। आगे इसकी जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बोले कभी मांगे हैं, सबके सामने मांगे हैं। जैसे बोला कि तुम्हारा मुंह तोड़ दे, मारने का धमकी दिया। बोले चलो ठीक है। और वहाँ पे मैं अकेला नहीं था, वहाँ बहुत लोग के बीच में बोला। तो मैं बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से एफिडेविट लिया और चला गया मैं वहाँ पे मैम के पास। बोला कि मैम ऐसे बात है, फिर से हमको धमकी दिया। तो मैम बोला कि नहीं ठीक है आप। तब मैम खुद से मेरा एफिडेविट ली, उसका रजिस्टर मेंटेन करवाई और वो खुद से एफिडेविट को प्रूफ कर दी। प्रूफ करने के बाद हमको मिला गया। फिर हम ले करके जैसे हम ऑफिस से बाहर आए और हमको एसडीएम के, तो हम सोचे कि एसडीएम सर को कंप्लेंट दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। तो इसी वजह से हम वहाँ पे बैठे रहे करीब 2 घंटे तक। एसडीएम तो 1 घंटे के बाद, 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे के बाद फिर से दिवाकर मेरे पास आता है, बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस से कागज़ लेके भागे, चुरा करके भागे। ये आरोप आपके ऊपर मेरे ऊपर लगा। बोले कि बिल्कुल नहीं। और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,
तो हम बोले कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस प्लेस छोड़ के हम अभी एक जगह कहीं, मेरा बैग हर एक चीज़ मेरे साथ है, आप चेक कर लीजिए। और मैंने सारा चीज़ फाइल विल निकाल करके उनको दिया, बोले कि आप देखिए, और वो देखा भी वहाँ। तो बोला कि ठीक। फिर उसके बाद जो CCTV कैमरा जो लगा हुआ था, फिर हम CCTV कैमरा के पास आकर के हम फिर वहीं बैठे, और बैठने के बाद फिर बोला कि नहीं, अब सर से, SDM सर से मिलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। फिर मैंने एक लिखित आवेदन सर को मैंने दिया, जो बातें मेरे साथ हुई सारा वही चीज़ मैंने लिखित रूप में SDM सर को दिया, और SDM सर ने आश्वासन दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जल्दी से उसको नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा मुझे बोला कि आप निश्चिंत रहिए पूरी तरह से। और मेरे सामने में सारे अधिकारी लोग, बड़े लोग सब बैठे हुए थे, तो मैंने सारी बातें उन सबके सामने वही बताया जो मेरे साथ। लेने का, घूस लेने का आरोप लगाया जा रहा है एफिडेविट करवाने में, क्या बात है बताइए। मेरे टेबल पर कागज़ रखा हुआ था, वह आया और कागज़ यहाँ से उठा के सारा कागज़ लेके चला गया है। कहाँ? निशांत कुमार नाम का लड़का है। हाँ, क्या कहाँ से आया था वो एफिडेविट कराने आया था, बोला था कि हमको पहले करके दीजिए, नहीं तो फिर हम आप पर हम कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ आवेदन करेंगे। वो बोल रहा है 100 रुपया आप मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 100 रुपया क्या, हम 1 रुपया किसी से किसी मांग पैसे की कोई जो बात ही नहीं है यहाँ पर। कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, ना किसी ने लिए हैं आज तक। आप क्या कहेंगे, वो लड़का सही बोल रहा है या गलत? वो लड़का बिल्कुल गलत बोल रहा है, वह मुझे साजिश कर फंसाना चाहता है। लेकर शिकायत आया है कलर। हाँ, अभी मुझसे एक बच्चे के द्वारा शिकायत किया गया है और लिखित रूप में भी दिया गया है। उनका शपथ पत्र बनकर उनको मिल भी गया है, उसके बावजूद भी कुछ दुर्व्यवहार करने की और पैसा मांगने का शिकायत किए हैं। तो इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित लिपिक को शपथ पत्र के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। वो आगे से कल से शपथ पत्र का कार्य नहीं देखेंगे और इनका पूरा जांच करवाकर यदि सही में ऐसा है और पहले से भी इनकी कोई ऐसी शिकायत है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जांच किनको दिया गया सर? जांच अनुमंडल में है तो मेरे द्वारा ही जांच किया जाएगा, इसमें किसी को देने की जरूरत नहीं। शिक्षक के विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है, वहीं शिक्षकों की कई मांगे अभी तक अधूरी है। इसी बाबत समाहरणालय परिसर के सामने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बोधगया सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के साथ साथ 11 सूत्री मांगे शामिल हैं। वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना दिया गया। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया गया है। उस क्रम में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा तिथि का निर्धारण हुआ। आज 10 सितंबर को बिहार के सभी 38 जिले में जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि बिहार सरकार की जो घोषणा हुई नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव की व्यवस्था में, तो आचार संहिता लागू कर दिया गया है। विधिवत हम लोग जो है जो करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, जो उग्रता थी शिक्षकों में वह नहीं हो पाया। फिर भी हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थिर से बैठ करके शांतिपूर्वक जो है इस कार्यक्रम को संपादित किया। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मियों के जीवन का श्रृंगार होता है। नई व्यवस्था में जो नई पेंशन योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है, हमारे जो शिक्षक, हमारे जो बिहार सरकार के कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं नई पेंशन योजना में, नई पेंशन योजना में उनको घर जाने के बाद 2000 से 2200 रुपया महीना पेंशन प्राप्त हो रहा है। हम सभी बुद्धिजीवी सोच सकते हैं कि आज के परिवेश में वृद्धा पेंशन की राशि सरकार ने 1500 रुपये निर्धारित कर दी है।
तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय हॉल में मैथिली विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मैथिली महाकाव्य परंपरा और विकास मैथिली शोध साहित्य परिषद विषय पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा दीप जलाकर किया गया। सेमिनार में प्रदेश के अन्य जगहों से मैथिली से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने व्यक्तित्व मैथिली को लेकर रखे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 11 सितंबर से 18 सितंबर तक देवीबाव धर्मशाला में द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि भारत में अति प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंगम महान तीर्थ है, जो कि परमात्मा के ज्योति बिंदु होने का सर्वोत्तम प्रतीक है। इन सभी का दिव्य दर्शन एक साथ करने के लिए ज्ञान, गुण तथा शक्तियों को प्राप्त कर सुख, शांति, आनंद, खुशियों से भरपूर जीवन बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन, ज्ञान प्रकाश मंडल एवं शांति अनुभूति, राजयोग, मेडिटेशन कक्ष की झांकियां भी लगाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राजयोग शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन मेला स्थल पर ही किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर संचालिका बीके अनीता ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान शाखा संचालिका मुंगेर की बीके जयमाला एवं सह संचालिका बीके निर्मला भी उपस्थित थी। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भागलपुर में द्वादश ज्योतिर्लिंग का आयोजन किया गया है। इस मेले में भारत के विभिन्न स्थानों पर जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग, उनका सभी भागलपुर के भक्तों को भगवान शिव का दर्शन होगा। एक साथ मंदिर बनाया गया है देवी बाबू धर्मशाला में, जहां सभी भक्त आकर के भगवान शिव का एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और भगवान से अपना वरदान लेंगे, जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया है, मेले का आयोजन किया गया है। कल सुबह उद्घाटन समारोह है और इसके बाद सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पूरे भागलपुर कमिश्नरी के लोग आएंगे और मेले का दर्शन करेंगे, भगवान शिव का दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए राजयोग मेडिटेशन का शिविर होगा। ध्यान कक्ष है जहां सभी आकर के अपने मन की एकाग्रता से परमात्मा की शक्ति प्राप्त करेंगे। मेला सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा और प्रातः प्रतिदिन 11 तारीख से 18 तारीख तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे मेले में आरती होगा। जब मंदिर खुलेगा तो सबसे पहले भगवान शिव की आरती की जाएगी।